आप लोगों को ये विशाल समुद्र देखकर इस समुद्र से अपने जीवन का क्या सीख मिलता है। आप गौर से देखिएगा तो आपको इसमें सीख मिलेगी, और वो सीख मिलेगी जो हम लोगों के जीवन से बहुत नज़दीकी का संबंध होता है। और हमारे भारत में जितने भी दर्शन हैं और अन्य धारा के दर्शन में भी इस समुद्र का हम लोगों का जीवन से बहुत ताल्लुक़ मिलता जुलता है। और बहुत दर्शन में हम लोगों का जीवन को इस समुद्र से मिलाकर समझाया जाता है। तो मैं जो समझा हूँ मैं आप लोगों के साथ में वो बातें शेयर करूँगा कि समुद्र से हम लोग क्या सीख पाते हैं। हम लोग तो हमेशा पर्यटन के रूप में आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, फिर इसमें डुबकी भी लगाते हैं और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं। लेकिन समुद्र से हम लोगों का बहुत बड़ा जीवन का सीख मिलता है और हम लोगों के साथ में डायरेक्ट रिलेटेड है। आप लोग देख पा रहे हैं लगातार लहर उठ रही है, फिर गिर रही है, फिर समा जा रही है, फिर उठ रही है। एक लहर दूसरे लहर के ऊपर फिर गिरती है, फिर वो लहर समा जाती है, फिर दूसरा लहर उठती है, फिर समा जाती है। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार निरंतर ये कभी नहीं रुकती है। जिस तरह हम लोगों का जो घड़ी है वो घड़ी के कांटा कभी नहीं रुकती, उसी तरह ये समुद्र का जो लहर है ये भी कभी नहीं रुकती है। हम लोग जो समय निर्धारण किए हैं दिन रात का जो 24 घंटा होता है उसके अंतराल अगर देखें तो 24 घंटा ये समुद्र का लहर उठते रहता है, गिरते रहता है, कभी छोटा लहर कभी बड़ा लहर, लेकिन लगातार होता है। आप देख रहे हैं कभी छोटा कभी बड़ा। और आप लोग एक जीवन में हमेशा अनुभव किए हैं, देखे हैं कि ये जो लहर उठ रही है ये ठीक समुद्र के लास्ट अंतिम छोर में ये लहर उठ रही है। और आपका जितना दूर तक नज़र जाएगा उस दूर में आपको एक शांत आपको दिखाई पड़ेगा, ना कोई हलचल ना कोई लहर। तो इससे भी हम लोगों का सीख मिलता है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का जीवन में जीवन के प्रति समझ और इस संसार के प्रति समझ और अपने प्रति समझ के साथ में जिस इंसान में ज्ञान हो जाता है वो इंसान एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाता है। जिस तरह आपको दूर जो समुद्र स्थिर दिखाई पड़ रहा है उसी तरह वो इंसान शांत हो जाता है। और जिस इंसान में आधा बुद्धि होता है, छल कपट होता है, उन लोगों का हरकत आप इस लहर के जो लास्ट किनारे पे देख रहे हैं उन लोगों का हालत भी इन्हीं तरह होता है। आप देख रहे हैं हम लोग मनबुद्धि लोग छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाते हैं। हम लोगों के ऊपर कोई थोड़ा सा उंगली कर दे, हम लोगों के ऊपर कोई बुरा बोल दे तो हम लोग छटपटा जाते हैं। उसी तरह ये किनारा आप देख रहे हैं, लहर भी उसी तरह। उसी तरह ये आपको किनारा में देखने को मिल रहा है।
और एक दूसरी सीख, हम लोग के जो शरीर है, जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में एक क्षण के लिए भी हम लोगों का विचार नहीं रुकता है। लगातार हम लोगों का मस्तिष्क में विचार उठते रहता है, वो कभी नहीं रुकता। हम लोग अगर सो भी रहे होते हैं तब भी हम लोगों का मस्तिष्क चलते रहता है। जिस तरह हम लोग के मस्तिष्क में लगातार जो विचार उठता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कोई एक विचार दूसरे विचार के ऊपर लिपट जाता है, कोई एक विचार दूसरे विचार का निपटारा कर देता है। उसी तरह आप लोग ये देख रहे हैं, जो एक छोर में जो लहर उठ रहा है, वो लहर लगातार एक दूसरा लहर के ऊपर उठते और वो मिट जा रहा है। उसी तरह हम लोगों का मस्तिष्क में भी हमेशा विचार उठते रहता है और एक विचार दूसरे विचार के ऊपर समाहित हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं, और इसमें तीसरा सीख है, जिसमें हम लोग आचार्य प्रशांत जी के साथ में अष्टावक्र गीता में पढ़ते हैं। अष्टावक्र जी अष्टावक्र गीता में बताते हैं, जब राजा जनक अष्टावक्र जी के पास में गए थे, उस टाइम राजा जनक को बता रहे थे अष्टावक्र जी, तो उसमें हम लोगों का आचार्य जी समझाते हैं कि जिस तरह आप लहर देख रहे हैं, ये लहर उठ रही हैं, फिर दोबारा समुद्र में समा जा रही हैं, फिर उठ रही हैं, फिर समा जा रही हैं। फिर ये उठी, ये उठी, ये उठी, उठी, फिर से ये समा गई। तो ये लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। उसी तरह हम लोगों जो मनुष्य है, हम लोगों के साथ में भी लगातार यही हो रहा है। हम लोग एक मिट्टी का पुतला है, हम लोग भी इसी तरह मिट्टी से उठे हैं, और हम लोग जिस तरह आप देख रहे हैं, एक लहर उठ के दोबारा समुद्र में समा जा रही है, उसी तरह हम लोग मिट्टी से उठे हैं और हम लोग एक दिन मिट्टी में समा जाएंगे। और ये लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, और ये होते रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रकृति के गति में हैं। और हम लोग जो अपने जीवन में जो दुख पाते हैं, वो इसलिए पाते हैं क्योंकि हम लोग प्रकृति को समझते नहीं हैं। अगर हम लोग प्रकृति को समझ जाए तो हम लोग दुख से मुक्ति हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक गतिशील जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लोग अपने आप को स्थिर स्थापित करने में लगे हुए हैं। जो हम लोग दुख जो भोगते हैं, वो ये स्थिर होने के कारण, स्थिर होने के लिए जो हम लोग सोचते हैं, इसीलिए हम लोग दुख पाते हैं। इसलिए हम लोगों का जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग लगातार बहे। जीवन का उद्देश्य ही है बहना। जहाँ हम लोग रुके वहाँ हमें दुख ही मिलेगा। आज का दिन पोंगल है, और पोंगल में बहुत सारे लोग बीच घूमने आए हैं, लेकिन ये लोग बस घूमेंगे, देखेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। ये लोग इसलिए नहीं आए हैं कि इससे हम लोगों को कुछ सीख मिले, इससे हम लोगों का जीवन में कुछ अपने जीवन को हम लोग झांक पाए, इसलिए ये लोग नहीं आए हैं। क्योंकि पोंगल है, पोंगल में इन लोगों को छुट्टी मिला है, तो इस छुट्टी का ये लोग आनंद, हम लोग जिसको बोलते हैं, वही लेने के लिए लोग आए हैं।
तो ये मैं आप लोगों से थोड़ा सा सीख साझा किया हूँ, जो हम लोग अपने कम्युनिटी में सीखते हैं, आचार्य प्रशांत जी के साथ में सीखते हैं। तो हम लोग जो सीखते हैं उसको हम लोग अपने कम्युनिटी ऐप पे साझा भी करते हैं। जिसको जितना समझ में आया वो उतना ही अपना समझ साझा करते हैं। आचार्य जी भी कहते हैं कि अगर हम लोग जानना, समझना, देखना अगर हम लोग सीख गए तो हमसे जितने भी अलग विषय वस्तु है जिसको हम लोग अपने इंद्रिय से देखते हैं वो हमारे गुरु हो जाते हैं। और हम लोग गुरु उसको बोलते हैं जो हमें कुछ सिखा जाते हैं। तो हम लोग के बाहर जितने भी विषय वस्तु है, अगर हम लोगों का दृष्टि पे नहीं हो गया, हम लोग का दृष्टि में अगर धार आ गई तो हमें उस हर एक वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखा जाएगा।